इग्नाइटेड माइंड्स। जी हाँ प्यारे दोस्तों, आज हम एपीजे अब्दुल कलाम की एक मास्टरपीस और विजनरी बुक के बारे में बात करते हैं जिसका टाइटल इग्नाइटेड माइंड्स है। इससे पहले कि मैं कलाम साहब की इस बुक यानी इग्नाइटेड माइंड्स के बारे में बात करूं, मैं उनके कुछ इंस्पिरेशनल थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। कलाम साहब कहते हैं कि व्हाट इज द वन एक्शन विच विल मेक यू ग्रेट। Every one of us have a page in the history of the world. What is that page? How do we make that page which is going to be referred by the prosperity? There is a need to give a vision to your ambition and what we will be remembered for. Just ponder over it for a while. प्यारे दोस्तों, इस बुक में कलाम साहब ने जिन खास टॉपिक्स के बारे में बात की हैं उनमें द ड्रीम एंड द मैसेज, give us a role model, visionary teachers and scientists, learning from saints and seers, patriotism beyond politics and religion, the knowledge society, getting the forces together, building a new state, and finally to my countrymen. प्यारे दोस्तों, कलाम साहब ने इस बुक में बहुत सारे इंस्पिरेशनल मेथड्स के जरिए यंग माइंड्स को इग्नाइट और एलिमिनेट करने की कोशिश की है और हर इंसान तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की कि वो हमेशा अमन और शांति से एक दूसरे का हाथ पकड़ के उभरते हुए सूरज की तरह इस चमन को चमकाने की कोशिश करे। वो न सिर्फ लोगों के लिए एंथुसियास्टिक लीडर थे बल्कि इनोवेटिव माइंड्स के लिए एक पावरफुल और एनकरेजिंग गाइड भी थे। शायद इसीलिए उनको पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता था। कलाम साहब हमेशा एप्लीकेशन ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी पे जोर देते थे क्योंकि वो इस बात को समझ चुके थे कि आने वाला दौर ज्यादातर टेक्नोलॉजी पर ही निर्भर करेगा। कलाम साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू एक्शंस। कलाम साहब महात्मा गांधी के उन सुनहरे लफ्जों को भी दोहराते हुए लिखते हैं कि जिंदगी का हकीकी मकसद अमन और खुशहाली में ही छुपा हुआ है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लॉयटेशन में। कलाम साहब लिखते हैं Everything that we do should be for the betterment of mankind and humanity. यानी इस दुनिया में इंसानियत से बढ़कर कोई और चीज़ नहीं, लेकिन फिर भी हमें इस दुनिया में इंसानियत का चिराग चमकाने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। कलाम साहब ने इसका जिक्र अपनी एक क्लासिकल पोएम में भी किया है। कलाम साहब लिखते हैं, You, the human race, are the best of my creations. You will live and live and give till you are united. In happiness and pain, my bliss will be born in you. Love is continuum. That is the mission of humanity. You will see every day in the life tree. You learn and learn my best of creations. कलाम साहब के मुताबिक हर इंसान को 4 स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, जिसमें पहला स्टेज एथलीट स्टेज, दूसरा वॉरियर स्टेज, तीसरा स्टेट्स पर्सन स्टेज और चौथा सुपरिट स्टेज। हर स्टेज गुजरने के बाद इंसान में एक नई तब्दीली आती है और उसकी स्पिरिचुअल और मेंटल थिंकिंग एक नई डायरेक्शन का रास्ता इख्तियार करने लगती है। कलाम साहब लिखते हैं कि जो किरदार माँ बाप और उस्ताद एक उभरती हुए स्टूडेंट की लाइफ को तराशने में निभा सकते हैं, वो कोई और नहीं निभा सकता, क्योंकि वो ज़्यादातर वक्त या तो अपने पेरेंट्स के साथ गुजारता है या तो अपने टीचर्स के साथ। कलाम साहब लिखते हैं कि विजन इग्नाइट्स द माइंड लाइक द स्पार्क इग्नाइट्स द बुश फायर। अगरचे कलाम साहब आजकल हमारे दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी सिंपलिसिटी और ऑनेस्टी की वजह से लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कलाम साहब लिखते हैं, व्हेन यू स्पीक स्पीक द ट्रूथ, परफॉर्म व्हेन यू प्रॉमिस, discharge your trust, withhold your hands from striking and from taking that which is unlawful and bad. कलाम साहब लिखते हैं कि मैं हमेशा सीखने और सिखाने की कोशिश करता था, चाहे फिर इसका एंड रिजल्ट फेलियर ही क्यों ना हो। इन फेलियर्स की वजह से मुझे जो एक्सपीरियंस हासिल होता था वो मेरे लिए हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आता था। अब्दुल कलाम इस किताब में उस इंसिडेंट के बारे में भी बात करते हैं जिसमें वो रांची से बोकारो जा रहे थे। हुआ यूं कि जिस हेलीकॉप्टर में वो सवार थे वो लैंडिंग करने से पहले ही ज़मीन के साथ टकरा गया और कलाम साहब इस हादसे में करामाती तौर पर बच निकले।
اور بوکارو میں شیڈول کے مطابق اسٹوڈنٹ سے ایڈریس کیا۔ کلام صاحب لکھتے ہیں کہ میں خود کو بڑا ہی خوش نصیب اور خوش قسمت سمجھتا ہوں، کیونکہ ایسے انسیڈنٹس میں انسان کا بچ نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔